उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता, यानी उसके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है जहां ऊर्जा भी है और प्रतिभा भी है। केवल उस ऊर्जा को सकारात्मक स्वरूप देना है। और इसीलिए सर्वे अटल जी ने कहा था कि मूल्य विहीन और सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। हम सब एक राष्ट्रवादी मिशन के पथिक हैं। हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में राजनीति को सत्ता प्राप्त के साधन के रूप में नहीं, बल्कि उन मूल्यों और आदर्शों के लिए जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपना सब कुछ समर्पित किया था, उन महापुरुषों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों की स्थापना के लिए हम जिस राष्ट्रवादी मिशन के पथिक हैं, उससे विचलित हुए बगैर सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं हो सकते। एक साधन हो सकता है राष्ट्र कल्याण का, लोक कल्याण का, और इसीलिए हम सब उस अभियान का हिस्सा बनकर के निरंतर अपनी ओर से परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद कभी ये नहीं कहते कि हमने कर दिया, मैं तो उसमें एक निमित्त मात्र हूं, हम सब निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो नियंता है। ये कार्यकर्ताओं की ताकत है, सहयोगियों का सहयोग है, नेतृत्व का मार्गदर्शन है, तब हम लोग सफल हो पाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में आप जैसे युवा बहुत सारे आज से 7 वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश को और आज के उत्तर प्रदेश के अंतर को जब महसूस करते होंगे, जिन लोगों की उम्र 25 साल 30 साल है उनको कुछ अनुभव होगा, लेकिन जिनकी उम्र उससे नीचे की है उनको संभवतः एहसास नहीं होगा। क्या स्थिति थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की? पहचान का संकट था। पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने। कहीं बाहर जाता था, लोग हेत इससे देखते थे। उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था, कोई निवेश नहीं करना चाहता था, सड़क बनाने से लेकर के बिजली देने तक इसमें भी भेदभाव होता था। नौजवान को नौकरी नहीं थी, उसके लिए रोजगार की सुविधा नहीं थी, हमारे तीर्थ स्थल उपेक्षित पड़े हुए थे, हमारे मानविंदु अपमानित महसूस करते थे। हर अभिभावक चिंतित रहता था, प्रदेश में पलायन हो रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, उद्योग उखड़ करके दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। और उन स्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने पहले 2014 में, फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में बनाने में अपना योगदान दिया। 14 में जो जनादेश मिला केंद्र में सरकार बनाने के लिए, उसके सकारात्मक परिणाम आए थे। जनता जनार्दन का विश्वास पुष्ट हुआ और 2017 में
उसी की परिणति थी कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 से अधिक बहुमत देकर के प्रदेश में सरकार बनाई। बहनों और भाइयों, इन 7.5 वर्षों के अंदर आपने बदलते हुए नए उत्तर प्रदेश को देखा है। एक नया उत्तर प्रदेश जो सुरक्षा का एक मॉडल बना है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित भी है और सम्मान भी प्राप्त कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है और उसको आश्वस्त किया है, हम आपकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, आप अपने व्यवसाय को बढ़ाइए। आज उत्तर प्रदेश में नौजवान को कार्य मिल रहा है। 6.5 लाख से अधिक नौजवान को हमने नौकरी दी है और कल ही आपने देखा होगा 7,200 से अधिक पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई है। याद करिए, 60,200 एक साथ इतने नौजवान भर्ती होंगे यूपी पुलिस में। और हमने कहा है कि अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं। 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। आज कोई भेदभाव नहीं होता युवा के साथ, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने पहले कहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत हम कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जो बेहतर स्थिति हमने प्रस्तुत किया, परिणाम क्या है? आज देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहा है। फरवरी 2023 में जो हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया, इस इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 40 लाख निवेश के प्रस्ताव का मतलब लगभग 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। ये नौजवान पहले नौकरी ढूंढने के लिए मुंबई जाता था, बेंगलुरु जाता था, चेन्नई जाता था, हैदराबाद जाता था, अन्य जगहों पर जाता था, दुनिया के अंदर कार्य ढूंढता था। आज उसको उसी के गांव में, उसी के जनपद में, उसी के क्षेत्र में, उसी के प्रदेश में उसके अनुरूप, उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप नौकरी मिलेगी। प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को विकसित किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हुआ। आज सड़क बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने में कोई भेदभाव नहीं। आज प्रदेश के 75 जनपदों में बिजली मिल रही है। प्रदेश के अंदर विकास के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़े हैं। याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम देश के अंदर 7वें स्थान पर थे। और आज मैं कह सकता हूं, इन 7 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पर लेके आए हैं और अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी। बहनों और भाइयों, इस सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो रहा है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जमीनी धरातल पर उन योजनाओं को लागू करने के लिए किया गया प्रयास, और उसी में मेरा यह मानना है, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, अगर आपने कार्य करने का परिश्रम और पुरुषार्थ आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपका मार्ग नहीं रोक सकती।
कोई आपके लिए बैरियर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और इसीलिए युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मैं जब आता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम वहां पे लोग ऊंघ नहीं रहे होंगे, वहां लोगों में एक जज्बा होगा कुछ करने का और आगे बढ़ने का। उनके मन में एक तमन्ना और एक तड़प होगी, और ये होनी भी चाहिए। लेकिन याद रखना, जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों से कभी विचलित मत होना। अनेक लालच आएंगे, अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक लोग अनेक प्रकार से भटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अटल जी की इस बात को याद रखना कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है, और इस मौत के फंदे को कभी गले से मत लगाना। पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा, पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। पहचान का संकट स्वयं के लिए नहीं आने देना है, अपने परिवार के लिए नहीं आने देना है, अपने खानदान के लिए नहीं आने देना है, अपने महापुरुषों के प्रति भी नहीं आने देना है, और अपने प्रदेश के सामने भी नहीं आने देना है। और इसलिए जब हम कार्य करें सार्वजनिक जीवन में, याद करना हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, युवा मोर्चा के प्रत्येक युवा के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम होना। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। तब हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा तब है। देश सुरक्षित है, देश सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को। आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को की कीमत पर राजनीति की है, यही अंतर है। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। एक परिवार का एक अधिकार हो गया हो, उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए
देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भावों के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र भारत के वैदिक मंत्र का ही एक वर्तमान रूप है, जिसमें भारतीय ऋषि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बहनों और भाइयों, यही तो भाव है जिसको लेकर के आज युवा मोर्चा को फिर से आगे आना है। और मुझे प्रसन्नता है, युवा मोर्चा लगातार अपनी युवा ऊर्जा के बल पर, दम पर इस कार्यक्रम को, इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लगातार कार्य कर रहा है। मैंने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान देखा, युवा मोर्चा अलग अलग स्थानों पर अपनी रैली के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से युवा चेतना को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास किया, लगातार हर अभियान का हिस्सा बनता रहा। अभी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में लखनऊ में भी मुझे युवा मोर्चा के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और 13 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में युवा लखनऊ के अंदर, प्रदेश की राजधानी के अंदर उसमें सहभागी बने थे। लेकिन याद रखना, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को याद रखना होगा, हम ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर हैं, लेकिन हमें अनुशासन हमेशा बनाए रखना होगा। यही अंतर होना चाहिए आपके अनुशासन में और समाजवादी पार्टी के दुशासन में। यही अंतर दिखना चाहिए, क्योंकि वहां अनुशासन नहीं है, इसलिए लोगों को वहां दुशासन दिखाई देता है। आपके अंदर जो संस्कार है, ये आपको एक अलग पहचान बना करके आपको एक अनुशासित संगठन के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग के रूप में युवा मोर्चा को लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। और इस फर्क को हमें हमेशा जनता जनार्दन के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसको बनाए रखना होगा, इस मर्यादा को बनाए रखना होगा। उस मर्यादा को बनाए रखते हुए हमें कार्य करना होगा। फिर से घर घर जाना होगा, एक एक घर पे पहुंचना होगा, हमें एक एक नौजवान को अपने साथ जोड़ना होगा। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, इन योजनाओं का लाभ कैसे युवाओं को मिला है। युवाओं के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज हम अभ्युदय कोचिंग के कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को यूपी के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना हो, या प्रधानमंत्री ओडीओपी की योजना, या पीएम स्वनिधि की योजना, पीएम विश्वकर्मा की योजना जैसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हर युवा को अपनी ओर जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। सदस्यता अभियान, आपको यह सच है कि टोल फ्री नंबर दे दिया गया। अलग अलग कार्यकर्ता को, एक एक युवा को अपने साथ जोड़ने के इस अभियान का हिस्सा तो बनना ही है, लेकिन एक टीम उसके पैरेलल इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करे, घर घर जाकर के करे कि यह युवा है कि नहीं है, और इसको भी हमें अपने साथ जोड़ करके, क्योंकि इसके बाद जब वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, युवा मोर्चा इसके पैरेलल इस कार्य को अगर करके सबसे पहले युवा मोर्चा का नाम आएगा। और इसलिए मैं आज अपने
उत्तर प्रदेश के युवाओं से मैं कहूंगा, हम अभी से अपना प्रयास आगे बढ़ा लें, अभी से आगे बढ़ा लें। हम इतने युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े, युवा मोर्चा नंबर 1 पर दिखाई दे। और यह दिखना भी चाहिए, यह दिखना भी चाहिए। इसलिए दिखना चाहिए क्योंकि देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक युवा भारत का उत्तर प्रदेश में निवास करता है। देश का सबसे युवा राज्य है यूपी। यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित क्षमता जिस राज्य में है वह यूपी है। और उस यूपी के अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रतीक हैं आप सभी उत्तर प्रदेश के युवा। उसका प्रदर्शन समस्त अभियान में भी दिखना चाहिए, हर एक स्तर पर, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, मंडल स्तर पर, जनपद स्तर पर, फिर क्षेत्र स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर। ये जो चेन है, हर एक स्तर पर युवा मोर्चा की उपस्थिति, उसकी सक्रियता, किसी भी राष्ट्रीय और प्रदेश सरकार और संगठन के द्वारा घोषित कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता, ये सभी कार्यक्रम आपको एक नई पहचान देंगे। याद रखना, आपका परिश्रम, आपके द्वारा किया गया प्रयास, यह आपकी एक नई पहचान बनाएगा। और अगर आप अपनी पहचान को बनाने में सफल हैं तो कोई आपके मार्ग में बैरियर फिर नहीं बन सकता है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आएगी, फैलाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। याद रखना, जीवन में कठिन से कठिन कार्य करने के लिए 2 ही मार्ग होते हैं और उसके 2 ही शब्द हैं, एक समस्या है और एक समाधान है। अगर आप समस्या पर सोचेंगे तो समस्या पर सोचने के लिए सोचते सोचते आपको पलायन करने का बहाना चाहिए हो रहा होगा। पलायन करेंगे, बहाना चाहिए। तो समस्या पर सोचने पर बहाना मिलते हैं, लेकिन जब आप समाधान पर सोचेंगे तो आप करके दिखा देंगे। समाधान की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। युवा मोर्चा उस समाधान का नाम होना चाहिए और समाधान की दिशा में आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास के लिए बेहतर परिणाम आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज काशी में, काशी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। काशी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। काशी को आज एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। और आज काशी के लिए दिन और भी महत्वपूर्ण है। यहां के बहुत सिद्ध संत बाबा कीनाराम जी का 425वीं पावन प्रकटोत्सव भी है, पावन जयंती भी है। बहुत सिद्ध संत हुए। इस कार्यक्रम के बाद में उन्हीं के उस प्रकटोत्सव कार्यक्रम में अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। बहुत सिद्ध संत हुए थे। चंदौली, जो आज पहले काशी का हिस्सा था, रामगढ़ गांव में उनका जन्म होता है आज 425 वर्ष पहले। और अपनी सिद्धि और साधना से उन्होंने ईश्वरीय विभूति प्राप्त की थी और काशी के कृंग कुंड में वे फिर अवतरित होकर के उस कालखंड में उन्होंने समाज को जोड़ने का विनोद कार्य किया था। शाहजहां जैसे आक्रांता को उन्होंने उस समय फटकारा था उस कालखंड में, और उस समय उन्होंने समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने का काम किया था। छूत से मुक्त, भेदभाव से मुक्त,
सामाजिक समता से सुदृढ़ एक ऐसे समता मूलक समाज की स्थापना करना जो विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला कर सके। और आज उस पावन पूज्य संत का पावन जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम है। आज के इस अवसर पर युवा मोर्चा को अवश्य बाबा कीनाराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप काशी में आए हैं, नई काशी का आपने से बहुत सारे युवाओं ने पहली बार काशी को आके दर्शन किया होगा। आप जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करिए, मां गंगा का दर्शन करिए, काशी में रह करके यहां के विकास को एक बार अवलोकन करिए। लेकिन किसी भी कार्य की तुलना हम तभी कर सकते हैं जब हमने आज से 10 वर्ष पूर्व की काशी देखा होगा। उस समय के नौजवानों से पूछिए कैसी स्थिति हुआ करती थी। काशी प्राचीन काल से ही हमारी पवित्र आध्यात्मिक नगरी है, विद्या की केंद्र रही है। और भारत के अंदर जन्मी हुई उपासना विधि की भी यह एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। लेकिन काशी को, काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की इस कर्मस्थली पर युवा मोर्चा अपनी सदस्यता अभियान की कार्यशाला के साथ एकत्र हुआ है। मेरी आप सबसे यही अपील होगी, आप सभी युवा ईमानदारी के साथ जो लक्ष्य युवा मोर्चा का है उस लक्ष्य से आगे बढ़ करके समय सीमा के पहले आप अपनी सदस्यता अभियान को पूरा करते हुए, उसके वेरिफिकेशन की कार्रवाई को पूरा करते हुए प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को इसके बारे में अवगत करा करके देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर आपको आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यशाला के अवसर पर एक बार फिर से सशक्त और समर्थ प्रदेश के लिए, एक सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के लिए आप सब एक युवा मोर्चा की सशक्त टीम बनाने के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आप सबके इस अभियान के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। योगी जी को जय श्री राम। महाराज जी, आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वाराणसी में युवाओं की कार्यशाला के कार्यक्रम में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हम देश के लिए राजनीति करते हैं। मेरा हर एक काम देश के लिए समर्पित है। यूपी में विकास का अग्रणी योगदान रहा है। बहराइच में आदमखोर